जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके इमोशन को भड़काइए, हिंदू मुसलमान लड़वाइए, जगह जगह दंगा करवाइए और दंगा करा के इस देश को बर्बाद कर दीजिए। पूरे देश में हिंदू मुसलमान का जहर फैल जाए, जगह जगह दंगे हो जाए, क्योंकि दूसरा कोई हथियार हमारे देश को हराने के लिए पाकिस्तान के पास नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। पाकिस्तान से मुझे क्या लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं। मैं अपने वतन के लिए सर कटा देंगे। इस बार ऐसे लोग जो पाकिस्तान के लोग आतंकवाद को जो साथ दे रहे हैं, ऐसे लोग को करारा जवाब देने ढाका की सरजमी पे 4 मई को रविवार के दिन सुबह 10 बजे असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं और पूरा देश जो है एक होकर के जवाब देगा। तरीके से कुछ पुरानी हमारी एक सांसद थी, उन्होंने कहा था कि ढाका जो है मिनी पाकिस्तान है, इसलिए हम लोगों ने ढाका को चुना और वहां बताएंगे कि एक एक मुसलमान उतना ही हिंदुस्तानी है और एक एक पार्टी के लोग, एक एक व्यक्ति, एक एक MIM का कार्यकर्ता से हो करके एक एक मुसलमान भाई देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश की हुकूमत के साथ खड़े हैं। नमस्कार, न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए, अभी हम महात्मा गांधी की कर्म भूमि धरती, चंपारण की धरती के मधुबन विधानसभा अंतर्गत कोइलहरा पंचायत के कोइलहरा गांव में हम मौजूद हैं। हमारे साथ शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह मौजूद है, जो AIMIM के बड़ी मजबूत चेहरा है बिहार के, और साथ ही तमाम अकलियत समाज के लोग मौजूद हैं हमारे साथ। आपको हम बताते चले, 4 मई को अशीबुद्दीन ओवैसी साहब ढाका की धरती पर आ रहे हैं। बड़ी तैयारी हो रही है और लगातार जो ओवैसी साहब पाकिस्तान के खिलाफ गरज रहे हैं, कहीं न कहीं देश का माहौल भी, अकलियत समाज का विश्वास भी साथ साथ उनके साथ मजबूती के साथ बन रहा है। इन्होंने एक नया नारा दिया है, आप इस पोस्टर में देख सकते हैं, आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। तमाम मुद्दों पे बात होगी राणा रंजीत सिंह से और तमाम लोगों से। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम भाई। एक नया मोटो देखने को मिला आपका, आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। देखिए, उर्दू का जो शब्द है जिहाद, अक्सर इसको गलत चीजों में और नेगेटिव वे में इसको यूज किया गया। मैं भी हिंदू समाज से आता हूं, तो मैं भी जिहाद का शब्द कहीं ना कहीं नहीं अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन जब मैंने इसको जाना, इसको पढ़ा, इसका अध्ययन किया, तो जिहाद का मतलब होता है किसी गलत चीज के खिलाफ आपका आंदोलन। तो जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों को जाति पूछ, धर्म पूछ करके जो है उनको मारा, और न केवल 26 लोगों को मारा, 26 करोड़ लोगों को देश में जो है उन्होंने आहत किया। एक इमोशनल बॉम्ब के रूप में उन्होंने फोड़ने का काम किया और उनका मकसद ये था कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान का जहर फैल जाए, जगह जगह दंगे हो जाए, क्योंकि दूसरा कोई हथियार हमारे देश को हराने के लिए पाकिस्तान के पास नहीं है। केवल एक हथियार कि भाई हमारा देश जरा सेंसिटिव है, इमोशनल देश है, इसके इमोशन को भड़काइए, हिंदू मुसलमान लड़वाइए, जगह जगह दंगा करवाइए और दंगा करा के इस देश को बर्बाद कर दीजिए। इसके खिलाफ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चंपारण की धरती पे आ रहे हैं। कुछ वर्ष पहले एक और बैरिस्टर आए थे, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया था। इस बार ऐसे लोग जो पाकिस्तान के लोग आतंकवाद को जो साथ दे रहे हैं, ऐसे लोग को करारा जवाब देने ढाका की सरजमी पे 4 मई को रविवार के दिन सुबह 10 बजे असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं और पूरा देश जो है एक होकर के जवाब देगा। जिस तरीके से कुछ पुरानी हमारी एक सांसद थी, उन्होंने कहा था कि ढाका जो है मिनी पाकिस्तान है, इसलिए हम लोगों ने ढाका को चुना और वहां बताएंगे कि एक एक मुसलमान उतना ही हिंदुस्तानी है। और आपसे ज्यादा जोर से आप जब अगर भारत माता की जय बोलते हैं तो ये हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, जिसका मतलब एक ही है, लेकिन आपसे ज्यादा जोर से और आपके दिल से बोलेंगे और एक एक तिरंगा लेकर के एक एक व्यक्ति उस कार्यक्रम में आएगा। ये कार्यक्रम पार्टी ओरिएंटेड नहीं, कंट्री ओरिएंटेड है। देश को एक मैसेज देना है और ऐसे लोग जो हमारे देश को कमजोर समझते हैं, उनको ये मैसेज देने का काम करेंगे कि हमारा देश एक है। आज जब आतंकवाद की बात आएगी और देश के हित की बात आएगी, तो पूरा देश होकर के बाहरी लोगों से लड़ेगा। हमारे विवाद है, हम लोग 2 महीना 3 महीना के बाद भी उसको सुलझा लेंगे, सवाल और बाकी चीजें कर लेंगे, लेकिन जब देश की बात आएगी तो पूरा हिंदू मुसलमान एक है। कहना भी चाहिए और ऐसी बात जाहिर भी होती है। एक शब्द कहा भी गया था, चुनाव आते जाते रहेंगे, पार्टियां बनती भी बिगड़ती रहेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब रही है, लेकिन समय समय के साथ पार्टियों ने इसे राजनीति का एक अवसर बना दिया। राजनीतिक में 2 धर्मों को बांटकर वोट बैंक बनाने का जो प्रयास होता रहा, लेकिन इस बार जो ओवैसी साहब का एक नया रुख दिखा है, कहीं ना कहीं जो एक बड़ा जिगरा दिखा है, अकलियत समाज के साथ साथ हिंदू समाज में भी एक अच्छा मैसेज आ रहा है। बिल्कुल, ओवैसी साहब ने कहा, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दिया कि आपने जब धर्म के नाम पे देश को बांटा जा रहा था, तो आपने भारत देश को चुना। इसके लिए शुक्रिया अदा किया अपने पूर्वजों को और कहा कि पाकिस्तान जो अपना देश जो है चाइना के आगे बेच चुका हो, अपना ईमान बेच चुका हो, ऐसे देश में रहना किसी को कबूल नहीं था। जितना हिंदुओं को ये हिंदुस्तान प्यारा है, उतना ही एक एक मुसलमान को भी ये हिंदुस्तान उतना ही प्यारा है।
हमारा इतिहास है, इंडिया गेट पे चले जाइए, नाम पढ़ लीजिए, ये अधिक मुसलमान भाइयों का नाम अंकित है। दोबारा अगर लड़ने की बात आएगी, दोबारा पाकिस्तान हो या कोई ऐसा देश को जवाब देने की बात आएगी, तो एक एक मुसलमान का बेटा जाकर के सरहद में इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये बात सही है क्या कि अब्दुल हमीद थे, कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम बनने की जरूरत है। ये देश अब्दुल कलाम का देश है। ये देश कहीं ना कहीं आतंकवादियों का जो समर्थन लोग करते हैं उनका देश नहीं है, अब्दुल कलाम का देश है, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे और कहीं ना एक बड़ा नाम था। बिल्कुल, देखिए लोगों को तकलीफ होती है अगर आप ईमानदार हैं किसी देश के लिए, क्योंकि देखिए धर्म से ऊपर देश को लोगों ने चुना। जब धर्म के आधार पे देश को बांटा जा रहा था, इन लोगों ने देश को सर्वोपरि रखा और इसीलिए उन्होंने भारत में रहना कबूल किया। लेकिन अगर बार बार किसी को साबित करना पड़े कि मैं भी इस देश को जो है उतना ही प्यार करता हूं, तो ये थोड़ा तकलीफ वाली बात होती है। लेकिन ये आप देखिए ना, ये खूबसूरती हमारे देश का है कि हमारे आतंकवादियों ने जो षड्यंत्र बनाया था कि हम आपस में लड़वा देंगे, उसको विफल किया हमारे देश ने। कहीं एक छोटा मोटा भी दंगा नहीं हुआ। ये दिखाता है कि ठीक है, कुछ माहौल बिगड़ा है, जिससे आतंकवादियों ने सोचा कि भाई इसको हम हथियार बना करके इस देश में इस्तेमाल करें। लेकिन उनके हथियार को हम लोगों ने, इस जो इमोशनल बॉम्ब जो उन्होंने फोड़ा, उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और हमारी एकता आज भी जिंदा है। और एक एक पार्टी के लोग, एक एक व्यक्ति, एक एक एमआईएम का कार्यकर्ता से हो करके एक एक मुसलमान भाई देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश की हुकूमत के साथ खड़े हैं। आप लड़िए, पूरा देश आपके साथ। चलिए, अन्य लोगों से भी, अक़लियत समाज के हमारे साथ तमाम चचा लोग हैं, मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, सभी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। एक तरफ से अजान की आवाज आती है, एक तरफ से मंदिर से घंटा की आवाज आती है। क्या नाम हुआ चचा आपका? मेरा नाम जावेद अख्तर, मधुबन का प्रखंड अध्यक्ष एमआईएम का। क्या संदेश देने की तैयारी है? ओवैसी साहब ढाका आ रहे हैं, बड़ी तैयारी हो रही है। हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब का जो संदेश है बिल्कुल सही संदेश है। जिहाद, आतंकवाद का खिलाफ जिहाद बिल्कुल सही है। और जिहाद का मतलब वही होता है कि हम किसी भी गलत चीज के साथ जिहाद कर सकते हैं। यह हमारा भारत प्यारा है, हमारा हिंदुस्तान प्यारा है। पाकिस्तान से मुझे क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं। मैं अपने वतन के लिए सर कटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, हमारे साथ शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह मौजूद थे। एआईएमआईएम के बिहार के बड़े मजबूत चेहरा हैं और लगातार उभरते हुए एक राजनेता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही बैरिस्टर साहब ओवैसी साहब ढाका आ रहे हैं 4 मई को, गांधी की धरती, चंपारण की धरती पर एक बड़ा संदेश देने की तैयारी है। जैसा कि आपको मैंने स्लोगन बताया, पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। खैर, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन के साथ मैं बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।